चीज़ें आपके हक में अच्छी अच्छी हो चुकी हैं और अच्छी अच्छी हो रही है। ये खौफ है आपके पास, जिस खौफ की वजह से आपके पास ये गलत फैसले हो रहे हैं, ये गलत चीज़ें हो रही हैं। और जब आप आगे निकल गए तो वो प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे चलती हुई यहाँ पर दोबारा निकल सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, और वो लाइन क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और जो लोग रीडिंग देखते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, टैरो रीडिंग, नंबरोलॉजी, तो वहाँ पे हर जगह आपको मोहब्बत 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 नज़र आएगी। तो उससे तो ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा और कोई गम नहीं लोगों को। मेरे पास भी ऐसे ही होता है। लोग मुझसे आके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं मोहब्बत का, मोहब्बत में नाकामी का, धोखे का, गम का, दुख का, अकेलेपन का। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, दो लफ्ज़ और अपनी ज़िंदगी में इजाफा कर लें कि मोहब्बत कभी एक तरफा होती है, कभी दो तरफ से होती है। लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। बहुत अजीब बात है ना, कि आप मोहब्बत करें और कोई आपसे न करे, आप उसकी कदर करें और कोई आपकी कदर न करे, आप उससे वफा करें और कोई आपसे वफा न करे, आप किसी के साथ रहना चाहें, जीना चाहें, मरना चाहें, और किसी को इसकी परवाह ना हो। कितना अजीब है। ये सारी बातें, इतने सारे तजुर्बात जो मैं लोगों के सुनता हूँ, और इस उम्र में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमेशा मोहब्बत या शादी या जिंदगी में उसको शामिल करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को तरजीह दें, उसको अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम दें, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाए, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब। एकतरफा मोहब्बत हमेशा आपको दुख, परेशानी और इसके अलावा ज़िल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी ज़िंदगी से दुखों को, परेशानियों को और ज़िल्लत को निकालें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाएं। जो आपसे मोहब्बत करता है उसे सलाम करें और उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं। यही हकीकत है, इसी से ज़िंदगी चलेगी, और यही इस मसले का हाल है, और कोई नहीं। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता तो आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो होता है। बेवफाई होगी, दूरी होगी, दुख होगा, और फिर आपके कमरे में दुखी पोस्टर होंगे, आपके मोबाइल पे दुखी पोस्टर होंगे, दुखी शायरी होगी, दुखी गाने होंगे, और फिर जिंदगी में दुखी दुख होगा। एक और चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जब आप मोहब्बत के मामले में खुश नहीं होते, या रिलेशनशिप के मामले में खुश नहीं होते, या अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में खुश नहीं होते, तो आपकी ज़िंदगी की दूसरी जगहों पर भी गम आ जाता है। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, पढ़ाई, इवन आपको अपने दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते। तो इन सब चीज़ों को अच्छा करना है तो मोहब्बत करें,
उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें, हमें या किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप अपनी रीडिंग देखने के लिए तैयार रहिए। ये इस हफ्ते का कार्ड आ गया, ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट आई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है इस रुकावट की। और जेमिनी, दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, और दिस इज यू, आप, ये आपकी फैमिली, और ये आपके टारगेट्स, सॉरी टारगेट नहीं बल्कि ये फियर है आपका, और यहाँ पे अल्टीमेट वीकेंड है। जेमिनी, देखते हैं कि आपकी रीडिंग कैसी रहती है। मिले जुले कार्ड हैं, तो मिले जुले कार्ड को मिले जुले तरीके से पढ़ते हैं हम। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत सोचने वाली मलका है और बहुत अच्छा आइडिया देने वाली मलका है। ये थिंकर है, ये एडवाइजर है। ये इस हफ्ते में एक्टिव रहेगी आपके पास। और इस कार्ड की माना है कि आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो, आपके अंदर करने की ताकत है। लेकिन थोड़ी सी मायूसी ये है कि आपको जो जगह दी गई है वो आपके शायान शान नहीं है। आप ये डिजर्व नहीं करते। जगह का मकसद पोस्टिंग हो सकती है, काम हो सकता है, या फैमिली में अपनी पोजीशन हो सकती है। तो ये कह रही है आपके शायान शान नहीं है। आपको अपनी जगह हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जदोजहद करनी पड़ेगी। अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए आपको मुसलसल इस जमीन को पानी देना होगा। जब आप पानी देंगे तो फिर आपकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा टफ कार्ड है, इतना अच्छा नहीं है। और ये है टावर का कार्ड। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टूट फूट। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। कारोबार भी, काम भी, बिजनेस भी, या फिर रिलेशनशिप भी, जिसकी वजह से आपकी ये पोजीशन हुई है, आपको ये जगह मिली है। आप तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि आपकी पोजीशन इस जगह खड़ी होगी, लेकिन ऐसा हो गया। इसके लिए आपने सोचा नहीं था। नीचे वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है जो इसकी बेस है, और वो है हैंगमैन। आप एक अरसे से टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं। आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा। आप सोच नहीं पा रहे कि कैसे चीजें बेहतर होंगी, या फिर ऑटोमेटिक ये अनएक्सपेक्टेड अप्रोच आपके पास घूम रही है। मुसलसल आप एक ही जगह पे हैं। जिंदगी आपकी आगे नहीं बढ़ रही, जिंदगी वहीं पे घूम रही है। अब वहीं पे घूम रही है तो आप थोड़ा सा, ये जो मलका है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये आपसे तवक्का कर रही है कि आप अच्छे फैसले कर लेंगे, चीजें बेहतर कर लेंगे। ओके, देखते हैं कि अच्छे फैसले कैसे होते हैं। ये पास का कार्ड है, हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड असल में कहता है कि अपने इंट्यूशन पे, अपनी सिक्स सेंस पे एतबार करो। जेमिनी, जरूरी नहीं है कि हर वक्त एतबार करना चाहिए, लेकिन आपके पास ये कार्ड पास्ट में आया तो उसने कहा कि एतबार करो। हो सकता है आपने न किया हो, आपको फील हो गया हो कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपने उसका इजहार नहीं किया, उसको रोका नहीं। कभी कभी हम खुद ही मट्टी डाल देते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो ये वाला जो कार्ड है, ये कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे एतबार करो। ये पास का कार्ड है। हो सकता है कि पास में ऐसा हुआ हो, वो आपने एतबार न किया हो, जिसकी वजह से ये वाले दिन आपको देखने पड़े। चलते हैं हम जरा आज की तरफ, प्रेजेंट की तरफ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का चक्कर घूम चुका है। चीजें आपके हक में अच्छी अच्छी हो चुकी हैं, और अच्छी अच्छी हो रही है, और अच्छी अच्छी होने की
तमन्ना है, ख्वाहिश है। तो ये वाला कार्ड बहुत अच्छा है, ये घूम चुका है, ये वाले दिन निकल गए आपके, ये पीछे रह गए, अब आप अच्छे हैं और अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये बहुत सारी अचीवमेंट मिला के एक जगह जमा करने का कार्ड होता है। ये नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, खुशियाँ आपके पास आ रही हैं और आप उनको थोड़ा सा टाइम भी दीजिए और आप उनको टाइम दे भी रहे। ये उन लोगों के लिए कार्ड जो लोग अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत करने के बाद उसके सिले के मज़े लेते हैं कि उसका सिला हासिल हो जाता है, तो उसका रिजल्ट उनको मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए ये हफ्ता फैमिली का होगा, फैमिली के साथ गुजारने का होगा, उनकी खुशियों के लिए होगा। और जो लोग ऐसा नहीं सोच रहे तो वो सोचें। जेमिनी, फैमिली की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये आपका कार्ड है, आपकी फीलिंग का कार्ड है और ये कह रहा है कि आपके अंदर ये ख्वाहिश कि आप अपने सारे टारगेट्स हासिल कर जाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। द फ्रूट ऑफ योर लेबर, ये बता रहा है कि आपको अपनी जो मेहनत की है उसका सिला मिलने वाला है। फैमिली का कार्ड बहुत अच्छा है। एरोफेंट का कार्ड दुआओं का कार्ड है, आपके बुजुर्गों की दुआओं का कार्ड। शायद इस वजह से कि आपने फैमिली को टाइम बहुत दिया तो फैमिली ने उसके लिए आपके लिए दुआएं की है। ये खौफ है आपके पास। डेविल का कार्ड आया हुआ है जहां पे आपके पास फियर आता है, तो ये कह रहा है कि ये खौफ है आपके पास, जिस खौफ की वजह से आपके पास ये गलत फैसले हो रहे हैं, ये गलत चीज़ें हो रही हैं, तो इसको निकालें, इसको कंट्रोल करें। ये आपके बस में कि आप इसको कंट्रोल करोगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करोगे। आखिरी वाला कार्ड देखें, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड का असल मकसद होता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स आई थी पास्ट में, ये वाली या ये वाली भी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आपने सॉल्व नहीं किया, बस आप आगे निकल गए। और जब आप आगे निकल गए तो वो प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे चलती हुई यहाँ पर दोबारा निकल सकती है, दोबारा आ सकती है। अब कि अगर ये प्रॉब्लम्स आए तो आप इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, एंड कर देना। और जितना ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इनको आप ख़त्म कर सकते हो। ये बाहर की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये अंदर की प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इसको एंड कर देना, इनको ख़त्म कर देना। जब आप इनको ख़त्म कर दोगे तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। ओके जी, मैं आपको आपकी रीडिंग दे चुका। अब हम चलेंगे आपके सवालों की तरफ। आपके सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको भी फोकस होना होगा, अपने दिमाग को एक जगह लगाना होगा। सवाल नंबर 2 का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। कारोबार, काम, बिजनेस में अगर तरक्की चाहते हैं तो आपको ये मौका मौजूद है कि आपकी तरक्की हो जाए। सवाल नंबर 3 अगेन यस, सेलिब्रेशन का कार्ड है, दोस्ती का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है, शादी का कार्ड है, वलीमे का कार्ड है, रिश्ता पक्का होने का कार्ड है। तो जो कुछ भी है वो इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आपका ये सवाल भी, इस सवाल का जवाब भी यस में है कि आपका ये काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।